हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगरी। तो बच्चों, आज का ये हमारा सर्किट फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 3 है और जिसमें हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। इसके पहले इस चैप्टर पर हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें हमने आपको पहले लेक्चर में थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में बताया और दूसरे लेक्चर में हमने आपको नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में बताया, जो कि इसके पहले का लेक्चर है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बताते हैं। जैसा कि थेवेनिन और नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता था कि जैसे आपको कोई सर्किट दी जाती थी और फिर उस सर्किट के किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच, मतलब कि आप फिर इसमें पूछ ले या फिर इसमें पूछ ले या फिर इसमें किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में जब आपसे करंट की वैल्यू पूछती थी तो वहां पर आप नॉर्टन्स थ्योरम लगा सकते थे या फिर थेवेनिन, मतलब आप दोनों में से कोई भी थ्योरम लगाकर उस पार्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाल लेते थे। तो सेम वही प्रोसेस यहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम में भी होने वाला है, बस चेंजिंग इतना है कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम, जैसा कि आप थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम किसी भी सर्किट में लगा सकते हो, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम पर एक कंडीशन होती है, वो ये होती है कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम वही उसी सर्किट में लगा सकते हैं जहां पर आपको 2 या फिर 2 से ज्यादा ईएमएफ सोर्स लगे होते हैं। 2 या फिर 2 से ज्यादा लगे होने चाहिए, ये कंडीशन होती है। अगर एक लगा है तो आप वहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते हो, आप उस क्वेश्चन को थेवेनिन या फिर नॉर्टन्स थ्योरम से सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपको 2 से अधिक या फिर 2 सर्किट आपको अगर आपको 2 ईएमएफ सोर्स या फिर 2 से अधिक दिख रहे हैं तो वहां पर आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हो और उसकी मदद से किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में लगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में हमको करना क्या होता है, कैसे कैसे क्या करते हैं। जैसा कि आप ये सर्किट देख रहे हैं, अगर आपको इस सर्किट में पूछ ले कि इस R3 से होकर जाने वाला करंट निकालिए, इस R3 से होकर जाने वाला करंट निकालिए, क्योंकि यहां पर एक EMF E1 लगा है, यहां पर एक E2 लगा हुआ है, तो कुछ करंट इधर से आएगा, मान लेते हैं I1 आया, ठीक है, I1 आया, इधर I1 डैश चला गया, इधर मतलब दोनों करंट बट जाएंगे। इधर से मान लेते हैं I2 आया, ठीक है, इधर से I2 आया, तो I1 I2 दोनों इधर से जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे I1 प्लस I2, ठीक है। तो हमसे अगर पूछ लिया कि इस R3 से होकर जाने वाला टोटल करंट क्या होगा, तो हमको वहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना होगा, क्योंकि यहां पर 2 ईएमएफ सोर्स लगे हुए हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप हम कितने स्टेप में सॉल्व करते हैं, पहले तो ये समझिए। अगर आपको 2 ईएमएफ दिए गए हैं तो आपको इसको 3 स्टेप में सॉल्व करना होगा, 3 स्टेप्स आपको लगेंगे इसको सॉल्व करने में। अगर आपको 3 ईएमएफ दिए गए हैं तो आपको 4 स्टेप लगेंगे। अगर यहां पर 4 ईएमएफ सोर्स लगे हैं तो आपको इसको 5 स्टेप में सॉल्व करना होगा। तो हमने यहां पर अभी तो 2 ईएमएफ सोर्स लगाए हुए हैं, तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आपको एक बार E2 को क्लोज करना होगा, E2 को निकालना होगा और सर्किट को शॉर्ट करना होगा और फिर से आप वहां पर किरचॉफ नियम लगाएंगे, ठीक है। तो आप I1 निकालेंगे, क्योंकि देखिए फिर आप क्या करेंगे, फिर आप E1 को शॉर्ट करेंगे सर्किट को और फिर E2 से निकलने वाला करंट निकालेंगे, I2 निकालेंगे, फिर आप I1 और I2 को ऐड कर देंगे तो हमारा R3 आ जाएगा। मतलब 3 बार आपको यहां पर निकालना है। एक बार E1 को बंद करेंगे और फिर से किरचॉफ नियम लगाएंगे, एक बार E2 को बंद करेंगे फिर किरचॉफ नियम लगाएंगे और एक बार दोनों को ओपन रख के आप किरचॉफ नियम लगाएंगे। तो 3 स्टेप में ये आपको सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व होने वाला है, क्योंकि यहां पर 3 ईएमएफ लगे हुए हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन की मदद से अगर समझते हैं तो हमको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने यहां पर एक्टिव सर्किट ड्रॉ कर लिया है और अब हम स्टेप बाय स्टेप सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके इस 30 ओम से होकर जाने वाला करंट निकालते हैं, ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि इस 20 वोल्ट वाले ईएमएफ सोर्स को हम यहां से निकाल देते हैं और सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए यहां से हमने इस सोर्स को निकाल के सर्किट को शॉर्ट कर दिया है। तो देखिए अब इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो होगा, इस पूरे सर्किट में जो भी करंट फ्लो होगा वो केवल इस E1 यानी 50 वोल्ट वाले सोर्स के कारण करंट फ्लो होगा। मान लेते हैं इससे निकलने वाला करंट ये I1 है, ठीक है, I1 है करंट। मान लेते हैं इधर जो करंट आ गया, मान लेते हैं ये I डैश है और इधर करंट आ गया I1 डैश और इधर क्या आ गया I2 डैश करंट, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि यहां से निकलने वाला करंट I डैश है, इधर I1 डैश करंट आ गया और उधर I2 डैश करंट चला गया। अब हम इसमें किरचॉफ नियम लगाएंगे।
या फिर हमको इस 50 वोल्ट से निकलने वाला टोटल करंट तो निकालना ही है, इस 50 वोल्ट से निकलने वाला टोटल करंट तो हमको निकालना ही है। तो हम करते क्या है कि इस पर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और ईएमएफ तो हमको पता ही है, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा करंट निकल आएगा। कैसे? हमको ई पता है 50 वोल्ट है, ठीक है, हम इस पर टोटल लोड निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो आर डैश हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस पर, देखिए यहाँ पर 30 एंड 20 कितना है, ये एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये 30 इंटू 20/30 प्लस 20 प्लस 10 ओम, ठीक है। अब हम आर डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा हमारा 600/50, इससे ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 12 प्लस 10, यानी कि क्या आ गया 22 ओम आ गया हमारा। आर डैश कितना आ गया, 22 ओम आ गया। अब हम यहाँ से अगर आई की वैल्यू निकालना चाहें, आई डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा E/R डैश, या फिर हम इसको लिख सकते हैं E/R डैश को 50/22, ठीक है। ये हमारा आ गया करंट, आई डैश की वैल्यू हमारे सामने आ गई, करंट की वैल्यू हमारे सामने आ गई। देखिए अब हम यहाँ पर करंट डिवीजन रूल का फॉलो करेंगे, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे और फिर हम यहाँ से I1 डैश की वैल्यू निकालेंगे। करंट डिवीजन रूल लगता कहाँ है, तो पहले तो आपको हम बता देते हैं, हालांकि हम काफी देर से करंट डिवीजन करते आ रहे हैं। देखिए जहां पर करंट डिवाइड होता है, जैसे इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हो रहा है, तो हम इस ब्रांच में करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगाएं तो क्या होगा, जो करंट हम फाइंड किए रहते हैं पहले तो उसको लिख देते हैं। जैसे हमको I1 डैश निकालना है करंट डिवीजन रूल से, तो क्या करेंगे हम I1 डैश इक्वल टू जो करंट हम फाइंड किए हैं, क्या फाइंड किए हैं, आई डैश फाइंड किए हैं, कितना आया है 50/22। हालांकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 2.72 आएगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया 2.72, ये आई डैश की वैल्यू आई। तो जो करंट हम फाइंड करेंगे उसको लिखेंगे प्लस इस ब्रांच के अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखेंगे। अब देखिए इस ब्रांच का अपोजिट कौन सा है, 20 ओम वाला है, तो ये हम 20 ओम लिख देंगे अपान इसका रेजिस्टेंस और प्लस इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे, यानी ये 30 ओम है, ये 20 ओम है, ये 50 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 4 हासिल 1, 2 2 जा 4.5, ये अपान 5 आ गया। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा I1 डैश कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5 1 जा 5, 1.08 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये हमारा I1 डैश की वैल्यू आ गई। मतलब इस ईएमएफ सोर्स से इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो कितना है, I1 डैश 1.088 एम्पियर है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से एक बार इस सर्किट को हम शॉर्ट करेंगे और इसको लगाएंगे, फिर देखेंगे इसमें कितना करंट आ रहा है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो इसमें टोटल करंट कितना आ रहा है ये हम पता कर लेंगे। चलिए स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं। अब देखिए स्टेप सेकंड में हमने क्या किया है, इस वाले सोर्स को हटा दिया है, शॉर्ट कर दिया है और यहां से इस वाले सोर्स को लगा रहने दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इससे निकलने वाला पहला तो हम टोटल करंट निकालेंगे। मान लेते हैं ये क्या है, वहां पर हम आई डैश माने थे, वहां पर मान लेते हैं आई डबल डैश है, ठीक है। यहां से इससे निकलने वाला करंट, तो पहले तो हम आई डबल डैश निकाल ही लेते हैं। क्या होगा, ई यानी कि ई अपान आर डैश होगा, ई 20 है अपान आर डैश होगा। आर डैश क्या है, मतलब आर डैश का मतलब इसके सिरों पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए आर डैश क्या हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है 30 एंड 10, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 10/30 प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 20 सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये 20 हो जाएगा। आगे क्या होगा, देखिए ये 300/40 आएगा प्लस 20 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए आर डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये होगा 110/4, यानी हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 2 जा 10, 4 7 जा 35, 4 2 जा 10, 3 बचा, 4 6 जा 4 7 जा 28 इंटू 5.5। तो हमारा आर डैश कितना आ गया 27.5, आर डैश कितना आया 27.5। तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, आई डबल डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 20/27.5 आएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी अगर हम इसको सॉल्व करके आई डबल डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारा क्या आ जाएगा 0.615 हमारा आ जाएगा, आई डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी 0.615 आई डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सेम टू सेम प्रोसेस यहां पर भी वही होगा, यहां पर आई डबल डैश है, ठीक है। यहां पर क्या चला जाएगा, मान लेते हैं I2 डबल डैश और यहां पर I1 डबल डैश, ठीक है। यहां पर I1 डबल डैश, यहां पर I2 डबल डैश। तो हम I1 डबल डैश कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, I1 डबल डैश क्या हो जाएगा, I1 डबल डैश इज इक्वल टू जो करंट हमको पता है, यहां पर करंट डिवीजन रूल लगेगा, तो पता क्या है 0.615 पता है,
इंटू जो रेजिस्टेंस इसका अपोजिट होगा, यानी 30 का अपोजिट क्या होगा, 10 होगा, इंटू 10 हो जाएगा अपान 30 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, 30 प्लस 10 हो जाएगा। यानी अब यहां से अगर हम I1 डबल डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर क्या हो जाएगा 0.615 इंटू 10 अपान ये 40 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0.1, उसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 क्या आएगा, सॉल्व करने पर 153 आ जाएगा। ठीक है, 0.153 एम्पियर आ जाएगा। देखिए हमने जब इसके पहले निकाला था, जब 50 वोल्ट वाले रेजिस्टेंस को लगाया था, 50 वोल्ट वाले ईएमएफ सोर्स को लगाया था, वो था 1.088। कितना था जो हम इसके पहले निकाले थे, जब ये वाला सोर्स लगाए थे तो आया था हमारा I1 डैश जो आया था वो था 1.088। अब हम जब इससे निकाल रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, I2 डबल डैश वाला, ये I1 डबल डैश वाला ये आ रहा है 0.153 एम्पियर। ठीक है, 0.153 एम्पियर आ रहा है, और I1 डैश वाला 1.088 आया था। तो देखिए जब हम दोनों सोर्स लगा रहेंगे, यानी स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में जब दोनों सोर्स लगा रहेगा तो दोनों करंट आएगा, यानी कि इससे जाने वाला टोटल करंट क्या हो जाएगा, इस 30 ओम से जाने वाला टोटल करंट क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, यानी I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, यानी 1.088 प्लस 0.153 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 3 11 8 5 13 14 1 2 1 1, यानी 1.241 एम्पियर ये हमारा इससे जाने वाला टोटल करंट। तो कुछ इस तरीके से हम यहां से करंट निकालते हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन यहां पर ये होता होगा कि ये जो हमने सर्किट लिया था सुपरपोजिशन थ्योरम में, तो और भी कई तरीके के सर्किट पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप चिंता मत करिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा उसमें हम आपको यही सारे थ्योरम अन्य कई तरह के सर्किट पर यूज करके बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ।